जब हमारे डिज़र्ट्स को एक डेफिनेट पर्पस मिलता है, जब हमारे डिज़र्ट नहीं एक बर्निंग डिज़ायर में तब्दील होता है, और साथ में जब हमारे अंदर परसिस्टेंस रहता है, तो हम सक्सेस को अचीव करते हैं। पर जब इंसान फेल होता है, तो सारे इंसान के फेलियर के पीछे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न एक है, और वो है जब इंसान टेम्परेरी डिफीट के बाद क्विट कर देता है। मतलब अगर कोई एक गेम खेल रहा है मान लो, तो वो गेम खेलने के समय वो गेम में एक छोटा सा कहीं पे लेवल में वो फेल हो गया, तो वो गेम को क्विट कर देता है, मतलब गेम से बाहर निकल जाता है। ये होता है वन ऑफ द कॉमन रीजन ऑफ फेलियर। आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में जितना सोना, जितना गोल्ड इंसान के माइंड से माइन किया गया है, ह्यूमन ब्रेन से माइन किया गया है, वो आज तक जितना सोना आर्ट से माइन किया गया है उससे बहुत गुना, आप कह सकते हो 20 गुना ज़्यादा है। अगर एक इंसान ये नहीं समझता है तो क्या करे? ठीक ऐसा ही हुआ एक इंसान के साथ। उन्होंने गोल्ड माइनिंग के बारे में सोचा, तो उन्होंने सरकारी दस्तखत किया, सरकारी कार्यालय में उन्होंने जो सरकारी प्रोसीड्योर होते हैं गोल्ड माइनिंग के बारे में, वहाँ से आने के बाद उन्होंने गोल्ड माइनिंग का काम शुरू किया। और वो किससे शुरू किया? एक पिक और सोवेल से। ये पिक और सोवेल क्या होता है? पिक मतलब जहाँ से आप पिक करते हो, जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप किस चीज़ को पिक करते हो। ये एक्चुअल में ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये है लीवर। लीवर मतलब हम समझते हैं ना, लीवर्स के जरिए इसको पिक करना, मतलब किसी चीज़ को पिक करके कहीं पे फेंक देना। पिक और एक है सोवेल, मतलब जिसके जरिए चीज़ों को खोदा जाता है, पिक किया जाता है, वो है सोवेल। तो इसी पिक और सोवेल के जरिए उन्होंने हफ्ते भर खुदाई की काम जारी रखी, तब जाके उनको शाइनिंग ओर्स की खोज मिला। एक्चुअल में ये शाइनिंग ओर्स क्या है कि जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड में जो इम्प्योरिटी रहते हैं, जहाँ पे गोल्ड की अमाउंट कम और इम्प्योरिटी की अमाउंट ज़्यादा होता है, उसको हम ओर्स बोल रहे हैं। वो ओर्स की डिस्कवर उन्होंने कर लिया था, पर इतना सफिशिएंट नहीं था उनके लिए। ये पिक और सोवेल से काम नहीं चल रहा था, उनको एक मशीनरी भी चाहिए था कि उन माइन किए गए ओर्स को 8 सरफेस तक पहुंचाने के लिए उनको मशीनरी की जरूरत था। तो उन्होंने उनके माइनिंग के काम को थोड़ा बंद करना पड़ा उनको, और वो घर चले गए फिर से, और जहाँ तक उन्होंने खुदाई किया था उस रास्ते को बंद कर दिया। फिर उन्होंने अपने नेबर्स और रिलेटिव्स में ये सारी बातें डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद उन्होंने उनके नेबर्स और उनके रिलेटिव्स उनको हेल्प करने के लिए राजी हो गए। तो उन्होंने एक साथ आया और उनको एक मनी फंड किया उस मशीनरी को खरीदने के लिए। तो उन्होंने उस मशीनरी को खरीद के लिया था, और उस मशीनरी को खरीद के उन्होंने फिर से चले गए खुदाई के काम में। तो बात तो अभी तक ठीक था, पर अब एक इसके बाद एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट हुआ। उन्होंने अपनी माइनिंग के काम जारी रखा। अब उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी मशीनरी से माइनिंग के काम फिर से शुरू किया। अब माइनिंग के गए ओर्स को उन्होंने स्मेल्टर के पास भेजा। अब अभी तक उन्होंने जितने सारे ओर्स को माइन किए, उतना ओर्स से जितना मनी क्रिएट हो सकता था, अभी तक जितने अमाउंट ओर्स उन्होंने कलेक्ट किए, उससे जितना पैसा आता, उससे उनका उधार तो चूक जाता जो उन्होंने अपने नेबर्स और रिलेटिव से लिए थे। पर अब बारी थी प्रॉफिट की। जब प्रॉफिट की बारी आई तो गोल्ड जो लेयर था, जो गोल्ड लेयर था, वो अचानक से डिसअपियर हो गया। एक्चुअल में जो लेयर होता है उसको बोलते हैं गोल्ड वेन, मतलब गोल्ड लेयर के वेन बोलते हैं। मतलब वहाँ से गोल्ड के जो एक्चुअल मतलब जहाँ पे प्योर गोल्ड पाया जाता है, उस लेयर के बाद से ही प्योर गोल्ड पाया जाता है, वो लेयर अचानक से डिसअपियर हो गई। तो उन्होंने क्या करे ये सोचकर वहाँ से चले गए, और वो सारी मशीनरी एक जंक मैन को बेच दिया। अब वो जंक मैन इतना डम नहीं था, उन्होंने एक इंजीनियर को बुलाया, एक एक्सपर्ट को बुलाया जो इस माइनिंग इंडस्ट्री में एक्सपर्ट था। उसको बुलाया, उसकी एडवाइस ली, और उस इंजीनियर ने उसको एडवाइस किया कि जो लोग अभी तक ये माइनिंग के काम कर रहे थे वो इस काम में, इस गोल्ड माइनिंग के काम में फेल हुए, क्योंकि वो बस 3 फीट दूर रह गए जहाँ से एक्चुअल गोल्ड लेयर शुरू होता है। और जब खोद के देखा गया, वो इंजीनियर सही निकला, और वहाँ से वो जंक में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई की वो गोल्ड बेच के। और वो मिस्टर जिन्होंने पहले ये काम शुरू किया था, वो इस गेम को पीट करके चले गए। और जिंदगी में आगे जाकर उन्होंने ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे बिजनेस शुरू किया, पर ऐसे क्विट करके चले गए जस्ट फॉर टेम्परेरी। और वहाँ से उन्होंने बहुत एक वैल्यूएबल लेसन सीखा, जिसके चलते उन्होंने और वो जनाब ने आगे जाके इसी गलती से सीख लिया, जिसके चलते इसके बाद उन्होंने जो बिजनेस मॉडल खड़ा किया उसमें कुछ सक्सेसफुल हुए। पर इतनी सारी गलती करने के बाद
तो उन्होंने यही सीख लिया कि उन्होंने जस्ट टेम्परेरी डिफीट से ही थक गए और वहाँ से रुक गए, और बल्कि रुके नहीं, वहाँ से क्विट कर दिया, गेम को क्विट कर दिया। एक चीज़ हमको याद करना पड़ेगा कि याद रखना भी पड़ेगा, याद करना भी पड़ेगा, हम जानते हैं फिर भी याद करना पड़ेगा, और बस हमें याद रखना भी पड़ेगा कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल है उन्होंने फेलियर्स की सामना हर बार किया। उनकी लाइफ में सक्सेस आने के पहले उन्होंने ऑब्वियसली टेम्परेरी डिफीट को फेस किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो क्विट कर दिया है गेम से। अगर वो क्विट कर देते तो वो इतने ज़्यादा बीमार के वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। ये स्टोरी हमें यही सिखाता है कि वो जिसने इस डिजायर को पैदा किया कि मैं जमीन खोद के अमीर बन जाऊंगा, मैं डीप एंड रिच बनूंगा, वो बन नहीं पाया, बल्कि उसके जगह वो जिसके पास वो अपनी खरीदी हुई मशीनरी को बेचा, वो ये कर लिया। कैसे हो सकता है? ये हो सकता है जब आप गेम को क्विट नहीं करोगे। आप फेल किए, पर फेलियर को डिफरेंट तरीके से देखो। जो गेम खेल रहे थे पहले आप एक तरीके से खेल रहे थे, नेक्स्ट टाइम आप दूसरे तरीके से खेलो। तो वो जंकमैन भी यही रूल को अप्लाई किया। तो वो जंकमैन ने यही रूल को अप्लाई किया। उन्होंने गिव अप नहीं करके, उन्होंने गेम को कुछ नहीं करके, उन्होंने एक एक्सपर्ट की एडवाइस ली, और उस एक्सपर्ट ने बोला कि हाँ, ये गोल जहाँ पे वो इंसान जो इस गेम को क्विट कर गया, वो जहाँ पे ये माइनिंग स्टॉप किया, उसके जस्ट 3 फीट बियॉन्ड वो गोल्ड माइन शुरू होता। तो उन्होंने वहाँ से गेम को क्विट कर दिया। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है। तो अगर स्टोरी को अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल में सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि जो लोग देखें वो भी मेरे चैनल की ग्रोथ में हेल्प कर पाए मुझे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।